नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है, उसने पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर भाजपा नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस तरीके की लापरवाही, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस की पंजाब सरकार अक्षम है, लापरवाह है या सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम है? राजधानी जयपुर समेत दूसरे जिलों में बढ़ रहे कोविड मामलों के बाद बुधवार को सीएम गहलोत की कैबिनेट मीटिंग में कोरोना की नई गाइडलाइन समेत दूसरे मामलों पर फैसले किए गए। बताया जा रहा है कि शाम तक कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सबसे ज्यादा जयपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जयपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि अब शहर में लोग पार्टियां बंद कर दें। सीएम आवास पर करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान के ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में अफसरों की लंबी फौज के बाद भी प्रशासन गांवों के संग अभियान बहुत धीमा चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अभियान को लेकर पूरी तरह सजग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायती राज विभाग के अफसर इस अभियान में सुस्ती दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में 3 आईएएस अफसर हैं जो इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इस विभाग के जिम्मे पीएम आवास योजना और पट्टा वितरण करना है। दोनों योजनाओं में अब तक 50% लक्ष्यों को भी पंचायती राज विभाग पूरा नहीं कर पाया है। राजस्थान एसीबी ने साल 2021 में लिए गए एक्शन को लेकर अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। डीजी एसीबी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन ने एसीबी के वर्ष 2021 का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। साल 2021 एसीबी के कामकाज के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इस साल में राजस्थान एसीबी ने अब के इतिहास में रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई की है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने से संबंधित कार्यक्रमों का संपादन पूर्ण उत्साह व गरिमा से करें। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समारोह की तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आर्य बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आर्य ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ओमिक्रॉन व अन्य कोविड वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर आयोजन में कोविड अनुकूल व्यवहार की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। राजस्थान में बिजली के स्मार्ट मीटर से जुड़े खातों में बैलेंस खत्म होने के बाद भी 3 दिन तक बिजली आपूर्ति नहीं रुकेगी। ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को बैलेंस खत्म होने और उसके 3 दिन बाद तक मैसेज भेजकर अलर्ट किया जाएगा। इसके बाद भी उपभोक्ता मीटर रिचार्ज नहीं करते हैं तो 72 घंटे बाद स्वतः बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। विद्युत वितरण कंपनियों ने स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलवाने के लिए ऐसा किया है। जोधपुर में बुधवार को स्टेट जीएसटी की टीमों ने एक साथ 1 दर्जन से अधिक कारोबारियों के यहां सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। इनमें से अधिकांश कारोबारी बेस ऑयल व बायोडीजल के हैं। इन दोनों उत्पादों में जीएसटी चोरी की शिकायतें मिलने के बाद एक साथ जोधपुर के दोनों जोन की टीमों ने करीब 12 स्थान पर पहुंचकर जांच शुरू की। इससे कारोबारियों में एक बार हड़कंप मच गया। बीकानेर में कोरोना की तीसरी लहर ने जबरदस्त तरीके से एंट्री ली है। मंगलवार को 36 पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को फिर 36 कोरोना केस सामने आने से एक्टिव केस की संख्या अब 100 पार कर गई है। बुधवार दोपहर में आई रिपोर्ट में बीकानेर में 2 स्कूली बच्चों को भी कोरोना हुआ है, जो खतरनाक स्थिति में है। इनमें एक बच्चा सिविल लाइंस का है तो दूसरा वर्धमान कॉलोनी व तीसरा बीछवाल एरिया से है। बीकानेर में पॉजिटिव रेट भी 3% तक पहुंच गई है। जोधपुर एम्स के एसी कूलिंग प्लांट में बुधवार को तेज धमाके के साथ अचानक आग लग गई। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन एम्स के प्रशिक्षित गार्ड व अन्य कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर लगे अग्निरोधी उपकरणों से आग पर काबू पा लिया।
बीकानेर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड की ओर से गुरुवार को विद्युत उपकरणों का रखरखाव किया जाएगा। इसके चलते सुबह 7 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। BKESL के सहायक अभियंता ने बताया कि नैनो का मोहल्ला प्रताप बस्ती के पास कब्रिस्तान, चौखुंटी पुलिया, सुभाष रोड, जिन्ना रोड आदि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। राजस्थानी भाषा की मान्यता से जुड़े मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा प्रतिवेदन पेश किए जाने के बाद प्रसंज्ञान लिया है। मानवाधिकार के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास व महेश गोयल की खंडपीठ द्वारा इस मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए भारत सरकार के गृह सचिव व राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। नोखा और नागौर के बीच लोक परिवहन की एक बस और पिकअप गाड़ी में सुबह भिड़ंत हो गई। सड़क के किनारे पर हुई इस टक्कर के बाद दोनों वाहनों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। पिकअप में बैठे 2 युवक घायल हो गए। दोनों को बीकानेर के PBM अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना बुधवार करीब 10 बजे की है, जब एक लोक परिवहन बस नागौर से बीकानेर की ओर आ रही थी। जोधपुर से बीकानेर चलने वाली ये बस सामने से आ रहे एक पिकअप से टकरा गई। बचने के लिए दोनों ही वाहनों ने सड़क किनारे मिट्टी पर गाड़ी उतार दी। इससे दोनों की स्पीड कम हो गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। जोधपुर में बुधवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। यहाँ धूप नहीं निकलने से सर्दी अपने चरम पर रही। हालांकि बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक जा पहुंचा है। वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में स्थित एक मकान में चोरों ने न सिर्फ वहां सोने चांदी के जेवर और नकदी उड़ाई, बल्कि उसी घर में बैठकर जमकर दारू पार्टी भी की। दरअसल श्री डूंगरगढ़ में चोरों का आतंक व लपकों का हौसला काफी बुलंद हो गया है। आए दिन चोरी और लूट की घटनाओं के बाद अब तोलियासर गांव के बीच में स्थित ठाकुर जी मंदिर के पास एक बंद मकान में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई। घर में रसोई, पूजा घर, कमरों, संदूकों, अटैचियों, तिजोरी के 1 दर्जन से अधिक ताले तोड़कर लाखों का नुकसान किया। जोधपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने करीब 10 साल से फरार 3000 रुपए के इनामी आरोपी कैलाश धूत को पकड़ा है। वह NI एक्ट के 6 प्रकरणों में वांछित था। CST ने उसे दस्तयाब कर पुलिस थाना रातानाडा को सुपुर्द किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।